सवाल नंबर 1, किस मछली को खाने से नशा होता है? दोस्तों, हेलुसिनेशन फिश नामक यह दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जिसे खाने के बाद 36 घंटे तक नशा रहता है। इसे रोमन साम्राज्य के दौरान ड्रग पार्टी के रूप में खाई जाती थी। सवाल नंबर 2, भारत का कौन सा व्यक्ति साल के 300 दिन सोता ही रहता है? दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले के पुरखाराम साल में 300 दिन तक सोते हैं। इस दौरान उनका खाने से लेकर नींद तक सब कुछ नींद में ही का होता है। डॉक्टरों के अनुसार वे बेहद दुर्लभ बीमारी एक्सिस हाइपरसोनिया से ग्रसित है। पुरखाराम को उनके गांव के लोग कुंभकर्ण कहकर पुकारते हैं। सवाल नंबर 3, मच्छर सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य को काटता है? दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ए ब्लड ग्रुप की तुलना में दुगना मच्छर काटते हैं, वही बी ब्लड ग्रुप के लोगों को सामान्य रूप से मच्छर काटते हैं। सवाल नंबर 4, कौन से फल खाने से वजन बढ़ता है? दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जो शारीरिक श्रम अधिक करता हो या अपना वजन बढ़ाना चाहता हो, उसे केला और आम का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा पनीर, काले चने, सोयाबीन, दलिया, डेयरी प्रोडक्ट आदि का भी सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, किस देश में शादी के लिए लड़कों की कमी है? दोस्तों, ब्राजील के नोवियाडो कोरिडीरो शहर में पुरुष के लिंगानुपात बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वहां कुंवारी लड़कियों को हमेशा लड़कों की तलाश रहती है, क्योंकि वहां शादी करने के लिए लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है। सवाल नंबर 6, किस पिता ने अपने फेफड़े से बच्चे को सांस दी है? दोस्तों, दिए गए चित्र में यह बच्चा 9 महीने पहले से ही पैदा हो गया था। इस समय से पहले पैदा होने की वजह से इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टरों ने उपाय बताया कि किसी दूसरे इंसान के फेफड़ों से इसकी सांस की नली जोड़ने पर इसकी जान बचाई जा सकती है। पिता ने अपने सीने को चीर कर कई महीने तक शिशु को अपने फेफड़ों से सांस देता रहा और अपने बेटे की जान बचाई। सवाल नंबर 7, किस देश की जेल में कैदी को इंटरनेट दिया जाता है? दोस्तों, नॉर्वे देश में आप अगर कोई बड़े से बड़ा गुनाह करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 21 वर्ष की सजा होगी। जेल में भी आपको फ्री इंटरनेट सुविधा, टीवी, अच्छा भोजन, साफ सफाई इत्यादि चीजें मिलेंगी। सवाल नंबर 8, पेन की कैप में एक या उससे अधिक छेद क्यों होते हैं? दोस्तों, पेन कैप में एक या उससे अधिक छेद होते हैं। दरअसल इस होल की वजह से हवा पेन की रिफिल में मौजूद स्याही तक अपनी आसानी से पहुंच जाती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यदि कोई पेन का ढक्कन गलती से निगल जाए तो इसकी वजह से वह आसानी से सांस ले सकता है। सवाल नंबर 9, किस महिला के पास सबसे बड़े गाल है? दोस्तों, यूक्रेनी महिला अनास्तासिया प्रोक्रेस्चुक के पास दुनिया के सबसे बड़े गाल है। उसने अलग अलग दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया है। सवाल नंबर 10, यदि कोई सिंदूर चाट ले तो क्या होगा? दोस्तों, सिंदूर सीसा एवं पारा जैसी भारी मिश्रित धातुओं से बनाया जाता है। यदि इसको कोई चाट लिया जाए तो मनुष्य के यकृत, गुर्दा और मनुष्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसको चाटने से गला बैठ जाता है, आवाज चली जाती है। सिंदूर का प्रयोग विवाहित हिंदू महिलाएं मांग भरने में करती है। सवाल नंबर 11, लैपटॉप के चार्जर में एक क्यू होता है? दोस्तों, लैपटॉप के चार्जर में अक्सर ये उभरी हुई चीज दिखी जाती है। बता दें कि इसका नाम फेडर बिड है, जिसका काम लैपटॉप पर हाई वोल्टेज बिजली को जाने से रोकना होता है। सवाल नंबर 12, किस मछली की कीमत 23 करोड़ रुपए है? दोस्तों, ब्लू फिन टूना दुनिया की खाई जाने वाली मछलियों में सबसे महंगी मछली है। जापान के महंगे सुशी रेस्टोरेंट में ये मछलियां परोसी जाती है। जापान के मछली बाजार में इनकी नीलामी होती है। सबसे महंगी ब्लू फिन टूना इसी साल जापान में $23.1 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए में अधिक से बिकी थी। सवाल नंबर 13, होठों का रंग गुलाबी क्यों होता है? दोस्तों, पूरे शरीर की तुलना में होठों की त्वचा सबसे पतली और सेंसिटिव होती है। इसके भीतर मौजूद कैपिलरीज यानी छोटी छोटी रक्तवाहिका में होने वाले रक्त संचार के कारण ही इनकी रंगत गुलाबी दिखती है। सवाल नंबर 14, किस गांव के लोग सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं, दिन में नहीं? दोस्तों, ब्राजील के साओ पाउलो में स्थित अरारस नामक गांव है। यहाँ के लोग सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन की धूप में इनकी त्वचा जलने और पिघलने लगती है। लोगों की त्वचा पिघलने के पीछे सूरज की कोई गलती नहीं है, बल्कि इस गाँव के लोग जीरोडर्मा पिगमेंटोस से ग्रसित है। 800 आबादी वाले इस गाँव में 600 से ज्यादा लोग इसी बीमारी से पीड़ित है। ना चाहते हुए भी लोगों को खेती करने के लिए दिन में बाहर निकलना ही पड़ता है। सवाल नंबर 15, भगवान बुद्ध के सर पर कितने घोंगे हैं? दोस्तों, भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर जो बाल है, दरअसल वो बाल नहीं बल्कि 108 घोंगे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गौतम बुद्ध चिलचिलाती धूप में ध्यान की स्थिति में बैठे थे तो 108 घोंगों ने उनके सर को धूप से बचाने के लिए उन सभी घोंगों ने बुद्ध के सर पर एक आवरण बना दिया था।
सवाल नंबर 16, दुनिया का अगला अल्बर्ट आइंस्टाइन किसे कहते हैं? दोस्तों, सबरीना गोंजालेस पास्टर्स्की नामक लड़की को दुनिया का अगला अल्बर्ट आइंस्टाइन माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र से ही बड़े बड़े और ऊंचे कारनामे करने शुरू कर दिए थे। सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुद का प्लेन बनाकर उड़ाया था। उन्हें AMT में दिए जाने वाले सबसे ज्यादा ग्रेड मिल चुके हैं, इसलिए उन्हें ही अगला अल्बर्ट आइंस्टाइन माना जा रहा है। सवाल नंबर 17, किस कंपनी ने ट्रांसपेरेंट इरेजर बनाया है? दोस्तों, जापानी स्टेशनरी कंपनी क्लियर रीडर ने ट्रांसपेरेंट इरेजर बनाया है, ताकि मिटाते समय आप देख सके कि आप क्या मिटा रहे हैं। सवाल नंबर 18, किस यूनिवर्सिटी में ब्रा के बारे में सिखाया जाता है? दोस्तों, चीन में ब्रा स्टडीज के ऊपर डिग्री मिलती है। चीन के हांगकांग में स्थित पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ब्रा पर अध्ययन के लिए यह डिग्री उपलब्ध करवाती है। इस कोर्स के दौरान विद्यार्थियों को ब्रा बनाने का काम सिखाया जाता है, जिसमें एक वास्तविक ब्रा को काटना और सीलना, उपयोग में होने वाली सामग्री को पहचानना, उपयोग में आने वाले कपड़े की गुणवत्ता की परख करना, ब्रा डिजाइन करना और साइज का माप लेना आदि सिखाया जाता है। इस डिग्री का नाम इंटीमेट टेक्सटाइल एंड एसेसरीज है। सवाल नंबर 19, भारत के किस शहर में 13 एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश अब 13 एक्सप्रेस हाईवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुल 3200 किलोमीटर की लंबाई वाले इन 13 एक्सप्रेस में से 7 पर काम चल रहा है, जबकि 6 एक्सप्रेस वे चालू है। सवाल नंबर 20, दही जमाने का आइडिया सबसे पहले किसने निकाला था? दोस्तों, यूरोपीय देश बुल्गारिया में 4000 साल पहले घुमक्कड़ जाति के लोगों ने दही जमाने की तरकीब खोज निकाली थी। ये अपने छोटे बच्चों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ऐसे में उनके पास दूध को बचा कर रखने का कोई तरीका नहीं था, लिहाजा उन्होंने दूध को जमा कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सवाल नंबर 21, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ये सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है, जो कच्चे प्लेटिनियम में मिलती है। जहरीली होने के कारण इसका प्रयोग अन्य धातुओं में मिलाकर ही किया जाता है। इसकी खोज 1803 में स्मिथसन टेनेंट ने लंदन में की थी। सवाल नंबर 22, किस ATM में 500 निकालने पर 2500 निकलते थे? दोस्तों, नागपुर शहर के करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित खापरखेड़ा कस्बे में एक निजी बैंक की ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन में बुधवार को एक ATM में से 500 रुपए की जगह 500 के 5 नोट निकल रहे थे और अकाउंट में से सिर्फ 500 रुपए ही कट रहा था। जांच के बाद पाया गया कि 500 की नोटों को 100 की ट्रे में रखा गया था, इसलिए मशीन 100 की 5 नोट समझकर 500 की 5 नोट निकाल रहा था। सवाल नंबर 23, हम दिन में कितनी बार मोबाइल की स्क्रीन टच करते हैं? दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार हम एक दिन में औसतन 2617 बार अपने स्मार्टफोन पर टच करते हैं और ऐसा करने पर हमें बिल्कुल थकान नहीं होती है, क्योंकि यह आदत में बदल चुका होता है। सवाल नंबर 24, किस परिवार के सभी लोग डॉक्टर हैं? दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी सदस्य डॉक्टर है। ये पारिवारिक परंपरा पिछले 102 वर्षों से चली आ रही है। इस परिवार ने वर्ष 1920 से लेकर अब तक 150 से अधिक डॉक्टर दिए हैं। ये लोग इस पेशे को एक मिशन के तहत मानते हैं। सवाल नंबर 25, किस देश में इंटरनेट एक्सप्लोरर की कब्र बनाई हुई है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को 27 साल बाद रिटायर कर दिया है, जिसके बाद साउथ कोरिया में एक इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के सम्मान में एक नकली मकबरे का निर्माण किया गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस मकबरे पर एक्सप्लोरर के लोगो को बनाया गया है और साथ में लिखा गया है कि ही वॉज ए गुड टूल टू डाउनलोड अदर ब्राउजर।